हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज के लेक्चर में केस स्टडीज स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तो मार्केटिंग की केस स्टडीज खत्म तो हो ही जाएंगी, फर्स्ट ईयर क्वेश्चन जरूर शुरू हो जाएंगे साथ। ठीक है जी, अब थोड़ा सा पेसअप करते हैं, छोटे छोटे चैप्टर बड़े तेजी से निपटाते हैं, सिलेबस को, बिजनेस स्टडीज के सिलेबस को थोड़ा ज्यादा खींचते हैं। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कोर्स का पार्ट नहीं है, आपसे पूछा गया कौन सी ऑब्जेक्शन है एडवर्टाइजिंग की। ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग कोर्स का पार्ट नहीं है, आगे बढ़ जाते। कहता है आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज फॉलोड बाय जेटीएम लिमिटेड, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द मार्केटर हाईलाइटेड इन द अबव केस। अब बेटा बात बड़ी सिंपल सी ही है कि डायरेक्ट याद हो तो केस स्टडी करने का फायदा है। अगर मैं कह दूं ना एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द मार्केटर बता दो तो आधे फेल है यहाँ पे। समस्या ये है, ठीक है, और मैं रुक नहीं सकता, मेरे साथ समस्या दूसरी है कि अगर मैं रुक जाऊंगा ना, जिस दिन लग गया ना कि बोर्ड की डिक्शेट आ गई, उस दिन तो ऐसा दिखता कि भैया आज तक तो पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए था। उस दिन सारे बच्चों को ऐसा लगेगा। ठीक है, अपना कुछ कर्म पूरा करना नहीं, दूसरे के ऊपर तो भैया फटाफट से उंगली उठा देनी है। बताओ किसको याद है एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द मार्केटर? 4 हेडिंग है, एक बच्चा हाथ उठा रहा, बताओ बैच में, देख लो हालत। चलो जी बेटा, एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू द मार्केटर आती है, सुनाइयो। अच्छा, हाँ 4 थी, पहली गलत है, बाकी सुना 4 और। ये जनरेशन जेन जी तो बहुत बढ़िया लगती है मुझे। कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस, आता कुछ नहीं। ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाएंगे बस हम ही शेर हैं, पूछ रहे हो आता कुछ नहीं, सब खोखले अंदर से। जेन जी की खासियत है ये, शक्ल से भी ऐसे कॉन्फिडेंस टपक रहा होगा, झूठ बोलेंगे बहुत सफाई के साथ, नहीं लगता पूछ ही नहीं सकता आदमी। चलो जी, पानी मिलाऊं? अच्छा, JTM Limited launched Buddy Line, an exercise book and comprehensive stationery brand name comprising of ball pen, gel pen, geometric boxes. After identifying the target market and understanding the needs and wants of consumer of the market, all their product were of good quality and eco-friendly but expensive. बेटा यहीं से ही पिक्चर क्लियर हो जाती है। अगर उनका प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, प्लेनेट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो बेटा कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सी फिलॉसफी? सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट, जिसको हम सोसाइटल कंसेप्ट बोलते थे। 5 ही फिलॉसफीज है हमारे कोर्स में, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग या सोसाइटल कंसेप्ट इसका आंसर हो जाता है। अब ब्रांडिंग के एडवांटेजेस ढूंढने हैं। कहते हैं दे वांटेड टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ देयर कॉम्पिटिटर। बेटा वो अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से अलग दिखाना चाहते हैं, होती है ब्रांडिंग का ये फायदा। पहला फायदा ही यही है, इनेबलिंग मार्किंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि आप अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंट दिखा पाओगे बेटा। ठीक है ना, मैंने ये भी बोला था आप सबके और हमारे नाम इसलिए रखे गए हैं ताकि हम एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया जा सके। तो बेटा ब्रांड नेम रखने का भी ऑब्जेक्टिव यही था कि आप अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से अलग दिखा सको। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, कहता है दे स्पेंट लॉट ऑफ एफर्ट, टाइम एंड मनी इन क्रिएटिंग द ब्रांड नेम एज दे न्यू दैट विदाउट अ ब्रांड नेम they can only create awareness for a generic product but can never be sure of the sale of their own product। बेटा ये इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया, पर मैं बता देता हूं ये क्या है, हेल्प इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम, मैंने लिखा भी है, हेल्प इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम। मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, मैं बैच में वो भी बता देता हूँ। आप भैया कोई कंपनी हो, ठीक है जी, और मान लो बेटा ब्रांड नेम नाम की चीज कुछ एग्जिस्ट नहीं करती, आपने क्या करा, अपना बिस्किट बनाया और ब्लू कलर के पैकेज में बेटा बेचना शुरू कर दिया, और टीवी ऐड कर रहे हो या न्यूज़पेपर ऐड कर रहे हो और बार बार कह रहे हो कि ब्लू कलर के पैकेज में हमारा बिस्किट आता है, खरीदना खरीदना खरीदना। सर जब आप किसी रिटेलर के दुकान पे गए खरीदने तो आपने देखा ब्लू कलर के पैकेज में तो भैया 20 ब्रांड के बिस्किट आते हैं। आप ये तो श्योर कर सकते हो ऐड करके कि बिस्किट बिकेगा, यानी कि जेनरिक प्रोडक्ट बिकेगा,
आप कभी ये इंश्योर नहीं कर पाओगे अगर ब्रांड नेम नहीं है कि मेरे ब्रांड का ही बिस्किट बिका है। बिस्किट तो पक्का बिक जाएगा, बट विदाउट अ ब्रांड नेम सिर्फ जेनरिक प्रोडक्ट बिक सकता है बेटा। कभी आपका स्पेसिफिक गुड्स बिके ऐसी कोई श्योरिटी आप दे ही नहीं पाओगे। समझ में आती है ना बेटा बात? हेल्प इन एडवर्टीजमेंट एंड डिस्प्ले प्रोग्राम। आगे बढ़ जाए बाबू, आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं द एफर्ट्स paid off and the demand for their product started growing. The customer liked the brand and became habitual to it. They did not mind paying the high prices. ब्रांड का काम ही यही होता है भैया, पहले आपको हैबिचुअल बना दो और एक बार अगर आप हैबिचुअल बन गए उसके बाद हाई प्राइसेस चार्ज करो, कोई माइंड ही नहीं करता। जियो 4G एग्जाम्पल दिया था बैच के अंदर, ठीक है ना जी, 333 का रिचार्ज आज 800 का है। माइंड कर रहे हैं हम? कर नहीं रहे, हैबिचुअल है ना। कोई नहीं, किसी दिन 1111 का भी खरीदेंगे सेम पैकेज, तब भी माइंड नहीं करेंगे, ठीक है ना। इससे बोलते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग, ठीक है। मैं बैच में बोलता था इस हेडिंग का नाम हायर प्राइसिंग होना चाहिए, पर क्या करूं, हेडिंग ऐसे है तो ऐसे ही सही। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी, हमें पता है बेटा मिडल मैन को ही चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कहता है नेम द फैक्टर दैट अफेक्टेड द डिटर्मिनेशन ऑफ चॉइस ऑफ चैनल्स एंड स्टेट हाउ दे विल अफेक्ट द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द अबव केस। ठीक है जी, कौन कौन से चॉइस ऑफ चैनल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं बेटा, मुझे वो छाटने हैं, मैं वो छाट लूंगा। वैसे मैंने फैक्टर बहुत सारे पढ़े हैं बेटा। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर बढ़े, उसमें भी 4 हेडिंग पड़ी, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। कंपनी रिलेटेड फैक्टर बढ़े, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कंट्रोल, कॉम्पिटिटिव फैक्टर बढ़ा। उसके बाद मार्केट रिलेटेड फैक्टर बढ़े, साइज ऑफ ऑर्डर, क्वांटिटी परचेज, ठीक है ना, ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन। उसके बाद बेटा एनवायरमेंटल फैक्टर बढ़े। इतनी सारी हेडिंग बढ़ी हुई है, अब मुझे ढूंढने हैं भैया, चलो जी ढूंढते हैं। खैर बाबू, कहता है मुदित गुप्ता सेट अप हेल्दी बिस्किट्स, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बिस्किट्स लाइक ओट्स बिस्किट, सोया बिस्किट, रागी, होल व्हीट बिस्किट, ब्ला ब्ला ब्ला। ही न्यू दैट अ कस्टमर वुड ओनली बाय, होगा बेटा, बाय अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। बेटा उसको पता है कस्टमर ने सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी खरीदनी है प्रोडक्ट की। बेटा हेडिंग का नाम है क्वांटिटी परचेस्ड, मार्केट रिलेटेड फैक्टर क्वांटिटी परचेस्ड, ठीक है। आगे बढ़ जाए, याद है ना बेटा बात, मैंने एग्जांपल दिया था, 2 नोटबुक खरीदनी हो, रिटेलर से खरीदते हो, 20-30 खरीदनी हो, अभी पहुंच जाओगे मटिया महल, याद है ना। आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं सो ही डिड नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन स्टार्टिंग हिज ओन रिटेल आउटलेट। बेटा कंपनी को पता है कि कस्टमर ने थोड़ी सी ही क्वांटिटी खरीदनी है, तो क्या कर रही है कंपनी, कहता है कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही, अपना आउटलेट नहीं खोलना चाह रही। कंपनी रिलेटेड फैक्टर, ठीक है। अब मैं बता देता हूं, कंपनी रिलेटेड फैक्टर में ना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या कंट्रोल दोनों लिख सकते हो, क्योंकि कंपनी क्यों नहीं खरीदना चाह रही, उसने ये भी नहीं बताया कि पैसों की शॉर्टेज है, उसने ये भी नहीं बताया कि कंट्रोल करना चाहते हो, मिडल मैन को नहीं करना चाहते। तो आप कंपनी रिलेटेड फैक्टर दोनों हेडिंग लिख सकते हो, यहाँ पर जो लिख दोगे वो सही मानी जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं, he planned to market the product at the in and out store at various petrol pumps in the city, though the other biscuit manufacturer were using other channel of distribution। बेटा आप पेट्रोल पंप पे भी बिस्किट बेचना चाह रहे हो, ठीक है जी, दूसरे ऐसा नहीं कर रहे, कॉम्पिटिटिव फैक्टर, कॉम्पिटिटर ऐसा नहीं कर रहा पर आप करना चाह रहे हो, ठीक है जी, समझ में आती है बात। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट वन, अगली केस स्टडी देखो, मैंने यहां पर दोनों ही लिख दिए थे। आगे बढ़ जाते हैं, ये पेंडिंग नहीं रहेगा, इसको निपटाते हैं। कहता है बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव पैरा स्टेट 5 मार्केटिंग फंक्शन अंडरटेकन बाय नीरू एंड जनक फॉर सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ सृजन आटा। बेटा मुझे मार्केटिंग के 5 फंक्शन ढूंढने हैं इन लाइन से, ठीक है जी। कल मैंने बेटा जब मार्केटिंग के फंक्शन कराए ना, तो मैंने कहा था 5th से लेकर 12th तक सारे नाम पढ़ दो, आपने सारे नाम पढ़े। ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। देन स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग मैंने कराया, 4th नंबर पे लिखी हेडिंग। फर्स्ट हेडिंग कराई गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केट इन्फो, देन मार्केटिंग प्लानिंग, देन प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। आई होप मैंने तो सब कुछ अच्छे से करा दिया। 5 फंक्शन ढूंढने हैं, ठीक है, मैं यही हूँ स्क्रीन पर, ठीक है, पर 2 से 3 मिनट दूंगा, सब पढ़ लो, जिससे जो पूछूं वो बताते हैं,
ठीक है, बहुत हो गया, सारे मैं थोड़ी बताता चलूंगा, पेपर देना है तुमने भाई बोर्ड का, पढ़ो। पूरे मिल गए हूँ, मिल गए, नहीं मिले, मिल गए, और कोई 5 मिले, 5 नहीं मिले, इतनी सी लाइनें हैं तुम्हें 5 वो ही नहीं मिल रहे, मैं समझ नहीं आ रही कैसे मिल पाऊँ। मैंने कितने मिले, 3 या 4 तो वैसे ही मिल रहे थे, एक आध में मुझे लग रहा था कोई कंफ्यूजन होगी। चल बता कौन से 3 मिले, कौन सी लाइन। They conducted a survey to collect data to identify whether there is a demand for ready-made art and realize that with growing number of यहाँ तक क्या, गैदरिंग एनालाइजिंग मार्केट इन्फो। कल मैं बोल रहा था मार्केट सर्वे करना, क्या मैंने ये भी बोला था कि अगर मुझे एडिंग का नाम लिखना होता तो मैं लिख देता आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स नीड एंड वांट। तो आप मार्केट सर्वे कर रहे हो, यही देखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। कल मैंने ये भी बोला था, मैं मेरे दिमाग में अगर आइडिया ना ईवी बनानी है तो पहले मुझे ये भी बताना चाहिए कि किस एक्सटेंट तक उसकी डिमांड होगी, कस्टमर को किस हद तक उस चीज की जरूरत है, और कस्टमर को जरूरत है भी या नहीं, यही तो जान लो पहले मार्केट सर्वे करके, ठीक है ना जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और they named their product Srijan and set up Srijan Atta factory at जौनपुर विलेज। ब्रांडिंग नाम दे दिया जी, आगे बढ़ो। कौन सा लास्ट, अच्छा, फॉर मेंटेनिंग स्मूथ फ्लो ऑफ देयर प्रोडक्ट इनटू द मार्केट एंड अवॉइडिंग डिलेज इन डिलीवरी इट वाज डिसाइडेड टू स्टोर व्हाट एट के एसकेएम सर्विसेज व्हिच हैड साइंटिफिक प्रोसेस एंड लॉजिस्टिक। ठीक है, यहां तक क्या, स्टोरेज, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, ठीक है, इस वर्ड पे फोकस है। लेकिन अच्छा एक बात बता, इससे पहली लाइन का क्या, टू पेनिट्रेट इन द मार्केट दे डिसाइडेड टू कीप द प्राइस लो। कितना आराम से दिख रहा है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, मैं इसलिए कह रहा था 4 तो खरे थे, बिल्कुल खरे। और लास्ट लाइन कुछ नहीं मिला, उन्होंने अपना ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल डाल दिया ताकि कस्टमर का ध्यान रखें, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, दैट मींस आफ्टर सेल सर्विसेज। कुछ नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं, तुम तो डायरेक्ट केस स्टडी में घबरा रहे हो, तो डायरेक्ट है बस, आगे बढ़ो जी। कमी ना मेरे को फिर वही लग रही है कि डायरेक्ट नहीं पढ़ के आते तुम घर से यार, बहुत बड़ी परेशानी दोगे तुम मुझे, केस स्टडीज तो मैं बहुत करा दूंगा। Fifth question, buy one get one free is printed on the label of package of a mosquito repellent. State the labeling function. Labeling का कौन सा फंक्शन, ध्यान ऐसी चीजों में ना, जैसे ये चीज आती है बाय वन गेट वन फ्री, सीधा सेल्स प्रमोशन के टूल में दिमाग जाने लग जाता है ना। पर उसने पूछ के लिया लेबल का कौन सा फंक्शन है, प्रोडक्ट प्रमोशन, इससे प्रोडक्ट प्रमोशन ही तो हो रहा है। और अगर मैं याद करूं मेरे बैच का एग्जाम्पल क्या था, तो मेरे बैच का एग्जाम्पल था ऐसे, मैंने ऐसे बताया था कि कंपनी है बिस्किट बना रही है, ये पूरा कलर येलो है, यहाँ रेड से प्रिंट करेंगे और लिखेंगे 33% फ्री। बताओ मुझे लेबल कैसे नहीं कर रहा प्रोडक्ट का प्रमोशन, क्योंकि दिमाग हमेशा इस रेड में रहता है, येलो में तो कभी रहता नहीं। कलर स्कीम ही हम इस तरीके से चूज करते हैं कि दिमाग सीधा वहां जाए, अच्छा 33% एक्स्ट्रा है सामान, ये पहले खरीदो। ये एग्जाम्पल मेरा बैच का था, ठीक है जी, आगे बढ़ते। ऐसा तुम्हें सब याद आ जाता है कि हाँ जी मैंने कराया था। बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, वो आप सोचो कौन सा कंसेप्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 4 फैक्टर डिस्कस्ड इन द अबव केस रिलेटेड टू द कंसेप्ट सो आइडेंटिफाइड। पहले कंसेप्ट का नाम और उसको अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर, आप देखो कितने टॉपिक थे और कितने अफेक्ट करने वाले फैक्टर थे, बस केस स्टडी बहुत ही छोटी सी, ठीक है जी। आप पढ़ो, आप सोचो फैक्टर, यही हूं मैं स्क्रीन पर, लगेंगे मुझे पता 5-4 मिनट और लगेंगे, लगने दो।
सब पढ़ने के बाद बिल्कुल चुप रहेंगे, जिससे जो पूछा जाएगा वही बताएगा। ये होती है केस स्टडी। क्या कह रहा? डन। पढ़ने वाला काम निपटाया। पर देख, कंसेप्ट का नाम बता दो, फैक्टर तो मैं अपने आप देख लूंगा। कंसेप्ट का नाम क्या है? आयुषी अच्छा आंसर करेगी। हाँ जी बताओ। मार्केटिंग? किस लाइन से लगा कि आपको मार्केटिंग की बात चल रही है? ये ये कॉम्पिटिटर के प्राइस से? फिर शुक्र है मैंने वो लाइन मार्क नहीं कर रखी, जिससे मुझे कुछ पता लगा। हाँ साची, कौन सा कंसेप्ट है? मार्केटिंग लाइन? कोई तो लाइन ने तुम्हें इंट दिया होगा ना। चलो लाइन बता देना, मैं वेट कर रहा हूँ। पानी कौन सा कंसेप्ट? सोसाइटी फिलोसफी पूछी है? चल कोई नहीं, तू सोसाइटल बोल दे। कहाँ से पता लगा ये बता। सोसाइटल को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर हैं तेरे कोर्स में, और ये जो दोनों बोल रहे मार्केटिंग को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं? क्या बातें कर रहे हो फिर तुम, हवा में सब कुछ। प्राइसिंग। और अगर इसको नहीं पहचान पा रहे ना, इतने लगने चाहिए तुम्हारे भाई साहब, लाल कर देना चाहिए तुम्हें। ये बढ़ना चाहिए। 1 मिनट। क्या होता है प्राइसिंग? Pricing refers to the amount of money which the customer is ready to pay for the product. Amount of money paid by the consumer in consideration of product aloe vera. क्या हो गया तुम्हें? सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है, वो भी नहीं पढ़ी जा रही, या पढ़ते ही नहीं घर जाके कुछ बिल्कुल? सब अकाउंट्स दे देगी। 200 नंबर का पेपर होगा इस साल अकाउंट्स का, मैथ्स का 400 का, बिजनेस का होना नहीं। मैं बिल्कुल फर्स्ट डे से एक बात बोल रहा था, जितना टाइम मैथ्स और अकाउंट्स को देख लो, पहला आज मेरा लेक्चर सुन के देख लेना, उसका आधा टाइम दे देना वीएसटी को मैं दिखाऊंगा 100 में से 100। 100 में से 100 गारंटी ले रहा हूं। ये बोला था तुम्हें। कैसी बातें कर रहे हो तुम, है क्या है बच्चों वाला सिलेबस? तुम ये नहीं झेल पा रहे इतनी डायरेक्ट डायरेक्ट बातें। प्राइस को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर, 6 हेडिंग पहले बताओ किसको याद है डायरेक्ट, वरना वाइंड अप कर रहा हूं मैं इसको। 6 हेडिंग किसको याद है, हाथ उठाओ। सारे नोट्स खोल के बैठ जाते हैं जिस दिन मैं केस स्टडी कराता हूँ। एक बच्चा फिर कह रहा है, बाकी सब नल्ले। क्या कराऊं केस स्टडी बताओ? आज भी वाइंड अप कर दो लेक्चर।